अहिले हाम्रो देश नेपालमा को बन्छ प्रधानमन्त्री भन्ने उसमा दौडधुपमा छन् सबैजना अरे है। र यसै विषयमा लिएर एउटा इन्डियन पत्रकारहरूको चासोको विषय बनिरहेको छ। र जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि जुन पार्टीको बने पनि हाम्रो देशमा त अब जो बने पनि एउटा देश राम्रो चलाओस् राम्रो बनोस् भन्ने मात्र हाम्रो इच्छा हो। र मलाई लाग्छ त्यो र्याल चुहाउने पखदै झुल्ने गर्नुभन्दा त अरू भएकै राम्रो प्रधानमन्त्री होइन। कमसेकम प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा भइसकेपछि गरिमाय पदमा भइसकेपछि कुनै देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कुनै देशमा जाँदाखेरि एउटा शान होस्, बोल्न सक्ने हिम्मत साहस होस्, हिँड्न सक्ने हर चिजमा बार्गेनिङ गर्ने साहस होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र सबैको इच्छा नै त्यही हो, किन आफ्नो देश राम्रो होस् भन्ने मात्र सबैलाई लाग्छ र त्यो म मान्छ। र बोल्न सक्ने प्रधानमन्त्री भएकै राम्रो हो भन्ने लाग्छ। र यिनी कुरा अब छोडिदिउँ, यो विषयलाई लिएर इन्डिया पत्रकार शुद्धको किन टाउको दुखायो? इन्डिया त छ कि काङ्ग्रेसकै पक्षमा हो होइन। अब हामीलाई त जोसुकै भए पनि एउटा राम्रो होस्, अलिक बोल्न सक्ने प्रधानमन्त्री हुने लायकको मान्छे होस् भन्ने मात्र हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो सिद्धान्त हो। र यो इन्डियन पत्रकारलाई नेपाली एउटा पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिएको मुखतोड जवाफ हेर्नुहोस्। कोही पत्रकार बोल्न नसक्ने पत्रकार होस् त यस्तो होस् कि अरू बाँकी तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। एउटा कुरा यो बालुवाटारबाट सिधै बालकोटको यात्रा कसरी तय भयो? अहिले हाम्रा लागि चाहिँ सत्ता होइन, राष्ट्रिय समस्याको समाधानको प्रधान प्रश्न थियो। गठबन्धनबाट मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र हामी नयाँ जुन प्रकारको चाहिँ सहकारीको प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि पहल गर्न लिन्छौँ। त्यसै गरी हामी हेर्न सकिरहेका छौँ भारतका चर्चित पत्रकार दिवाङ अहिले एबिपी न्युजबाट लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ र शङ्कर पोखरेलजीसँग उहाँ अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ भारतका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। 166 सांसदों का समर्थन वाला राजनीतिक दल के साथ में नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने का सहमति हुआ। उसी आधार पर राजनीतिक दल के नेता लोग सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष अपने दावी प्रस्तुत करने के लिए गए। भारतीय वरिष्ठ पत्रकार दिवाङ अहिले प्रश्न गर्नुभयो, भारतप्रतिको दृष्टिकोण के हुनेछ? सरकार बनेको छैन, सरकार बन्न अहिले बाँकी नै छ, तर भारतप्रतिको दृष्टिकोण पहिले सोधिहाल्नुभयो। अब उहाँसँग म केही प्रश्नहरू सोध्छु। भारतको दृष्टिकोण के छ? दर्शकबिन, भारतमा को प्रधानमन्त्री बन्छ कुनै पनि मिडिया जाँदैन, हामीलाई मतलबै हुँदैन, सरकार पनि हुँदैन। तर नेपालमा को प्रधानमन्त्री बन्छ कति चासो हेर्नुहोस्, लाइभ गइरहेछ, एबिपी न्युजमा लाइभ गइरहेको छ। एबिपी न्युज भनेको भारतको ठुलै मिडिया हाउस हो, त्यहाँका वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। विवानसँग पनि हामी केही संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध त ठिकै हो दर्शकबिन, तर दाइजो कहाँबाट आउँछ? त्यो 10 गजामा जुन हाम्रो भूभागहरू एपिन्छ, जुन चेपिन्छ, त्यो कहाँबाट? त्यसको विषयमा पनि म उहाँसँग केही प्रश्न गर्छु। यहाँ भारतका मिडिया आइसकेका छन्, अहिले बालकोटमा भारतीय मिडिया पुगिसकेको छ। यो सामान्य कुरा होइन दर्शकबिन। नेपालका कुन चाहिँ मिडिया भारतको मोदी शपथ ग्रहण लिँदा पुग्छन्, हामीलाई सरकार हुँदैन। तर यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग हुनुहुन्छ भारतका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी दिवाङ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, नेपाल और भारत को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों में अच्छे संबंध होने चाहिए। और अगर आप देखें तो नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चीन और भारत के बीच में नेपाल है। तो आप जो अभी लाइव कर रहे थे ना सर एबीपी न्यूज पे, तो उसमें दिखा रहा था चीन समर्थक केपी ओली को, चीन का समर्थन के आप लोग दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे जो आप बोल रहे थे जिस टाइम, केपी ओली जी को चीन समर्थक क्यों कहा जाता है सर? हाँ, इसकी एक बड़ी लंबी भूमिका है और भारत का जो मीडिया है उसमें इस तरह की बात मैं देख नहीं पाया कि मैं तो लाइव में था। ये गलत कह रहे हैं सर, मैंने अभी देखा सर। अगर आप जी देखिए, अगर आप ये ठहराना चाहते हैं कि मैं गलत हूँ, आप गलत नहीं है सर, उसमें जो लिखा आ रहा था वो गलत था। हाँ, मैं आप गलत नहीं, आपका हम सम्मान करते सर, आपसे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन मेरा कहना ये है सर, जैसे भारत रोटी बेटी का संबंध बोलता है नेपाल भारत संबंध को, इसमें दहेज कहाँ से आ जाता है सर? जैसे भूभाग सब काला पानी लिम्पियादुरा लिफुलिक ये भारत का है सर? देखिए, दो चीजें हैं टेलीविजन में। एक तो आप अपनी बात मेरे मुंह में
डालें और मैं हाँ पे हाँ कहता जाऊं, या आप मुझे भी बात कहने का मौका दें। अगर आप मुझे भी मौका देना चाहते हैं तो मैं अपनी बात रखता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही की बात चलती रहे तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल गलत हूं और मेरे को सजा होनी चाहिए। नहीं सर, आप पर ये बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये छवि उनकी है। और देखिए, कोई भी छवि हो, कैसी भी छवि हो, उसकी वजह होती हैं। अगर आपके पास वजह है तो आप अपनी बात को कह सकते हैं। ओली जी के रहते हुए सीमा पर गोली चली जिसमें भारतीय मारे गए। ओली जी, अब आप ठीक है बोलिए, एक मिनट नहीं, उनकी पुलिस से अनबन हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझना चाह रहे हैं कि भारत में ऐसा क्यों समझा जाता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ भारत में उसको कैसा देखा जाता है, और मैं निष्पक्षता से आपको बता रहा हूँ, ये वजह बता रहा हूँ। एक वो हुआ सत्यमेव जयते वाली बात, आप जानते हैं जिस तरह के उन्होंने बयान दिए। फिर उन्होंने कहा, जिसको प्रचंड जी आज तो उनके साथ हैं, लेकिन प्रचंड जी ने कहा ये बहुत डिप्लोमेटिक बात नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एम्बेसी में और होटलों में मेरे को सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, वो एक बात है। फिर उन्होंने भगवान राम वाली बात कही, जिसको भी भारत में जो राइट विंग की सरकार है, जो एक तरीके से बिल्कुल राम मंदिर के नारे से, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं वो राम मंदिर वाली बात है, उनका नहीं, भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग जब बोले सर कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, तब उन्होंने बोला कि राम का जन्म इधर हुआ। ये बात मानते हैं कि नहीं? मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग, आम लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, क्या क्या वजह है। अगर आप वजह जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि ये वजह है कि ऐसा उनको देखा जाता है। इस समय वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, किंग मेकर की भूमिका में है, और ऐसा किंग मेकर है जिसका साइज बहुत बड़ा है। नॉर्मली जो किंग मेकर होते हैं वो गठबंधनों में वो बहुत कम उनकी सीटें होती हैं। यहाँ इस किंग मेकर की सबसे ज्यादा सीटें हैं, उसके बावजूद भी अगर वो बाहर रह के काम कर रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। ओली जी का अगर आप इतिहास देखें तो ये कहना, शुरू में अगर आप देखें, शुरू से देखें, तो ये नहीं कह सकते कि ये सब भारत विरोधी हैं या चीन पक्षी हैं, उनकी राजनीति। लेकिन आपका मीडिया अभी दिखा रहा था सर, अभी जस्ट हमने देखा सर, अभी जस्ट आप जो बड़ा गलत कर रहा था जी। ये वही तो आप ये सुनना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये नहीं सुनना चाह रहा था, मैं देख रहा था सर। एक बात बताइए सर, कालापानी लिम्पिया पुल एक नेपाल का है या नहीं? आप बताइए कि आप एक पत्रकार हैं सर, हम भी एक पत्रकार। देखिए, आप ऐसा है, आप अगर मुझे ये कहें कि बंदूक रख के बोले कि आप हाँ बोलिए, नहीं तो मैं अभी फोन काटता हूँ। नहीं, आपका विचार क्या है सर? आपका धारणा हम ले रहे हैं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पर विवाद है कि नहीं? इस पर विवाद था कि नहीं? इस पर कोई विवाद नहीं था, कभी भी कोई विवाद नहीं था। भारत पक्ष द्वारा एक बात बताइए, मैंने अपने कैमरा पर दिखाया है, नेपाली जो जहाँ पे हाईवे है ना सर, नेपाल का हाईवे, नेशनल हाईवे, उसको तो भारत ने क्या दिखा दिया है, गूगल पर आप अभी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, उसको भारत का नक्शा में गाप दिया है, उसको बोलता है ये भी भारत का हाईवे भी। देखिए, आप एसटीपी पर हैं, एसटीपी के लोग इसको देख रहे होंगे। मेरे ख्याल से ये जो मुद्दे हैं, ये आप सड़क पे खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि है या नहीं है। जानता है आप जहाँ मिलेंगे सर। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अथॉरिटी हूँ, मैं जो कह दूंगा वो भारत सरकार की आवाज हो जाएगी। मैं एक पत्रकार हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, है ना। आपने चूंकि कहा कि आप बात करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपसे बात करना तय किया, है ना। तो अगर आप ये करेंगे, मुझे लगता है ये आप मेरे से जाति कर रहे हैं। आपको एक बताऊं, ये जो आप बोलते हैं ना जोर से, ये मैं बोल चुका हूँ, ये मैं छोड़ दिया भैया। नहीं, आपने छोड़ दिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने छोड़ दिया। ये आप दूसरे को बोलने नहीं देते, और अगर आप बोलने नहीं देंगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा। आप फैसला मत कीजिए। मैं फैसला नहीं करता हूँ सर, जो अपने आप को जज मत समझिए। नहीं, जज नहीं, आप अपने आप को जज मत समझिए। आप सिर्फ एक पत्रकार हैं, आपका काम है दोनों पक्षों को साफ बताना। बिल्कुल, लोगों का काम है तय करना कि कौन क्या है। भारत को छोड़ दीजिए सर, मैं आपको जर्नलिज्म पे बात कर रहा हूँ। सर, भारत का नांगो हस्तक्षेप होता है क्या नेपाल में सर? सीमा पे वो जगह सब लेने में, जगह हड़पने में, भारत नेपाल का जो सीमा सब में जो जगह होता है सर, इसलिए सर आप लोग गुस्सा क्यों होते हैं? अगर आपको दुख हुआ है तो सॉरी, नहीं, आप बात कर रहे हैं तो बात कीजिए। आप बात नहीं, आप बात करने बहुत ऐसा भूभाग है सर। मेरा घर बॉर्डर के पास है सर, 10 किलोमीटर पर मेरा घर है सर, नेपाल भारत सीमा पे, और हमको पता है कि कितना भूभाग सब भारतीय पक्ष ने कब्जा किया है सर। इसलिए मैं एक बात बताऊं, अगर आप पत्रकार हैं तो आप क्या है वो छोड़ दीजिए। जो पत्रकारिता का सच होता है उसके साथ रहिए। ग्राउंड में मैं रहता हूँ सर। मेरी जी आप बार माइक आपके हाथ में, तो मैं भी छीन सकता हूँ, ये मत कीजिए। नहीं, आप अच्छे पत्रकार नहीं है। जी, पूरा अच्छे पत्रकार बनिए। क्या करें, इंडिया को अच्छा बोलने से अच्छा पत्रकार नहीं।